हेलो बच्चों। अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा रही थी। मैट्रिसेस में इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इन्वर्स निकालना बताया था। तो पहले वाले एपिसोड में मैंने 2/2 का इन्वर्स निकालना बताया था। आज मैं निकालूंगी 3/3 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी ए इन्वर्स बोलेंगे व्युत्क्रम को, ये निकालना है हमें। तो प्रारंभिक संक्रियाओं कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये मैंने दो प्रकार से बताया है मैंने आपको। एक तो मैंने बताया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक बताया मैंने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो आप कोशिश ये करिए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही अपनाएं, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन में बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं। तो रो ऑपरेशन अब जब हम अपनाएंगे, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स में हमें रो ऑपरेशन ही अपनाना है। मतलब ये नहीं है कहीं रो अपनाया कहीं कॉलम अपनाया, ये नहीं होगा तो गलत हो जाएगा इन्वर्स। पूरे थ्रू आउट हमें अगर रो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं तो रो ऑपरेशन अपनाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लेके चल रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन ही अपनाएंगे। तो हम इसको सवाल को हम निकालते हैं। अभी तक मैंने 2/2 का ऑपरेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन द्वारा बताया था। आज मैं 3/3 का ये निकालने जा रही हूँ। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो मैं सबसे पहले वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को ही अप्लाई करूँगी मैं। तो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले मैंने बताया था a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई ए, और कॉलम ऑपरेशन में क्या लिखेंगे, इसमें कॉलम ऑपरेशन में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू आर, a इज इक्वल टू ए आई, इस तरह लिखेंगे। तो मैं कॉलम ऑपरेशन तो अपना नहीं रही हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपना रही हूँ। तो a इज इक्वल टू आई ए लिखूँगी। a मेरा ये है, तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 a लिख लिया मैंने, बराबर आई क्या है हमारी क्या है आई हमारी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये भी मुझे 3/3 की लेनी पड़ेगी। और ये ए एज इट इज लिखूँगी, क्योंकि ये मेरा यही है, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैंने डायरेक्ट ए लिख दी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला ये चीज़ मुझे यहाँ बनानी है, यानी ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मुझे यहाँ बनाना है। यहाँ जब बनाऊंगी तो दोनों में चेंज करूँगी मैं, इसमें भी जो इसमें चेंज करूँगी वही मैं इसमें चेंज करूँगी। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये ऑटोमेटिक कोई नई मैट्रिक्स बन के आएगी, वही हमारा इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे 1 बनाना है यहाँ पर। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस रो को यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इस रो को यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ। यानी मैं करती हूँ R1 इंटरचेंज टू R2, इस तरह लिखूँगी। जब इंटरचेंज करेंगे तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे। तो इसको मैं चेंज करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये नीचे आ जाएगी 0 1 2। और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। ऐसे मुझे यहाँ चेंज करना है, इसको ऊपर ले जाऊँगी, इसको नीचे लाऊँगी। तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 और ए मुझे एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ तो मेरा 1 आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, पहले नीचे के 0 बना दिए, 0 मेरा ऑटोमेटिक है ही है, इसको 0 बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं R3 में चेंज करती हूँ, R3 चेंज टू मैं करती हूँ R3 - 3R1, ये करती हूँ मैं। यानी अगर मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ R1 में और फिर घटा दूँ तो मेरा ये 0 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ 0 बनाना है मुझे, क्योंकि ये 0 लाना है मुझे। तो अगर मैं R1 में 3 की मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको घटा देती हूँ तो ये मेरा 0 बन जाएगा। तो करेंगे हम, तो क्या करें होगा, जिसमें चेंज करना है नहीं करना है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी। केवल R3 में चेंज करना है तो ये दोनों में ऐसे ही रखूँगी, 1 2 3 0 1 2। अब मुझे R3 में चेंज करना है, R3 - 3R1। तो अलग से हल करके देख लेते हैं। R3 मेरा 3 है, -3 इंटू R1 कितना है, 1 है। तो 3 - 3 हो गया, तो ये 0 हो गया मेरा। ऐसे ही मैं इसमें चेंज करूँगी, R3 कितना है मेरा, 1 - 3 इंटू 2 हो गया। तो 1 - 6 यानी कि -5 हो गया। अब मुझे इसमें चेंज करना है, R3 कितना है, 1 - 3R1 करना है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। तो ये आ गया -8।
तो ये मैंने चेंज कर लिया, बराबर। अब मुझे यहाँ भी चेंज करना है, मुझे R3 में चेंज करना है। ये दो मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, 0 1 0 1 0 0। अब मुझे इसमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है? R3 यानी 0 माइनस 3R1, 3 इंटू R1 कितना है? 0 है, तो ये 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है? R3 ये भी 0 है मेरा, माइनस 3 इंटू R1 कितना है? 1, तो ये -3 हो गया, -3। अब मुझे तीसरा करना है, R3 कितना है? 1 माइनस 3 इंटू R1 कितना है? 0, तो ये हो जाएगा 1। ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया। और A मुझे एज इट इज़ लिखना है। तो ये चेंज हो गया। अगर 2 बार चेक कर लेते हैं, अगर एक भी एलिमेंट गड़बड़ हो गया तो इन्वर्स ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया था? हमने किया था R3 में चेंज किया था, R3 माइनस 3R1। अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको घटा दें तो ये 0 बन जाता है। मैंने इसको 0 बनाने की कोशिश की है, तो 3 माइनस 3 0 हो गया ये। और ये हो जाएगा 1 माइनस 6 यानी -5 हो गया। ये 1 माइनस 9 हो गया, -8 हो गया। सही हो गया बिल्कुल। और यहाँ भी देख लेते हैं, इसमें से इसको घटाया, 0 हो गया, 0 माइनस 3 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया। तो बिल्कुल ठीक है ये हमारा। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना है मुझे? अब आगे मुझे करना है R3। अब मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करती हूँ इसको। तो मुझे इसको 0 बनाने की क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 की मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? R3 चेंज टू R3 माइनस 5R2। अगर मैं ये कर देती हूँ, 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ और R3 में से इसको घटाती हूँ, तो मुझे चेंज किस में करना है? R3 में ही। तो R3 में चेंज करने के लिए पहले मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, 5R2 करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है। तो मुझे ये 1 2 3 ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और 0 1 2 भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे। अब इसमें चेंज करना है मुझे, R3 प्लस 5R2। तो R3 कितना मेरा? 0 है, प्लस 5R2 कितना है मेरा? 0 है। तो ये तो मेरा 0 ही रहा, यानी 0 प्लस 5 इंटू 0 यही हो गया। अब दूसरे में करते हैं, -5 प्लस 5 इंटू R2 कितना है मेरा? 1, तो -5 प्लस 5 यानी ये 0 हो गया। अब यहाँ लेते हैं, -8 प्लस 5 इंटू R2 कितना है मेरा? 2 है, तो ये हो जाए -8 प्लस 10 यानी 2 हो गया। ये आ गया मेरा 2। कुछ नहीं किया है मैंने, R3 प्लस 5R2, यानी इसमें अगर मैं 5 की गुणा कर दूँ और जोड़ दूँ तो ये 0 बन जाएगा मेरा, वही मैंने किया है। अब इधर वाले को देखते हैं, बराबर। मैंने किस में चेंज किया है? R3 में। तो ये दोनों मैं ऐसे लिखूँगी, 0 1 0 1 0 0। अब इसमें चेंज करना है, R3 कितना है? 0 प्लस 5 इंटू R2 कितना है? 1, यानी ये 5 हो गया। फिर देखते हैं हम, R3 कितना है मेरा? -3 प्लस 5 इंटू R2 कितना है मेरा? 0, तो ये -3 हो गया। अब अगला देखते हैं, R3 कितना है? 1 प्लस 5 इंटू R2 कितना है? 0, यानी ये 1 हो गया। तो A मुझे एज इट इज़ रखना है। तो इतना समझ में आ रहा है? ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये 0 बनाना है। इस 0 को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? यानी मैं अगर इस 0 को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? R2 में चेंज करूँ, नहीं R1 में चेंज करूँ मैं, R1 माइनस 2R2 कर दूँ। अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं और इसमें से इसको घटा दूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो करिए आप, यानी R1 में चेंज करना है मुझे। क्या करना है? R1 माइनस 2R2। तो R1 कितना है मेरा? 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है? 0, यानी ये तो 1 ही रहेगा। जिसमें चेंज नहीं करा है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 1 2 0 0 2। इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मुझे R1 में ही चेंज करना है, तो R1 माइनस 2R2 ये तो 0 हो गया। R1 कितना है मेरा? 2 माइनस 2 इंटू R2 कितना है? 1, तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया मेरा। इसी को 0 करना था मुझे। अब 3 माइनस 2 इंटू R2 कितना है? 2, तो 3 माइनस 4 यानी ये -1 हो गया, बराबर। इसमें भी मुझे R1 में चेंज करना है। ये दो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, 1 0 0 5 माइनस 3 और 1। केवल मुझे R1 में चेंज करना है। तो R1 में चेंज करने के लिए क्या करना है? R1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है मेरा? 1, तो -2, 0 माइनस ये हो गया -2,
एक बार और चेक कर लेते हैं कितना है। R1 कितना है 0 मेरा, माइनस 2 इंटू R2 कितना है मेरा 1, तो -2 हो गया। दूसरे में करते हैं हम, R1 कितना है मेरा 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है मेरा 0, तो ये 1 हो गया। और तीसरा करते हैं, R1 कितना है मेरा 0 माइनस 2 इंटू R2 भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, यानी R1 कितना है मेरे 0 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 1, तो -2 आ गया। और R1 कितना है मेरा 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 आ गया ये मेरा। और 0 माइनस 2 इंटू R2 कितना है मेरा 0, तो ये 0 हो गया। अब ये इतने 0 हो गए, ए एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे हो गए। अब हमें 1 1 1 इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करें, इसको 1 बनाने के लिए हम R3 में R3/2 कर दें। जब R3/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो बस केवल क्या करना है मुझे, इसको तो ऐसे ही रखना है, -1 0 1 2 R3 में चेंज करना है। इस पर 2 की भाग दूंगी तो 0 ही आएगा, इस पर 2 का भाग दूंगी 0 ही आएगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। ये बराबर इसमें भी मुझे ऐसे ही चेंज करना है। इसमें चेंज करूँगी केवल किस में करना है, R3 में, तो ये दोनों में ऐसे ही रखूँगी, -2 1 0 1 0 0। अब इसमें चेंज करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा 1/2। ये 2 से डिवाइड करना है मुझे पूरी इसको, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। अब मुझे ये देखना होगा मुझे क्या करना है। अगर मैं पहले मैं इसमें 2 की गुणा करके, यानी R1 में 2 की गुणा करके और R2 में जोड़ दूँ, यानी मुझे करना है R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, R2 + 2R1 ये कर लूँ मैं, यानी R2 + 2R1, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं देख लेती हूँ। 0 नहीं, R2 + 2R1 नहीं करना होगा इसमें, क्योंकि ये 2 बन जाएगा। हम देखते हैं, या चलो इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम R3 में चेंज करते हैं, R3 - R1 ये करते हैं। तो R3 - R1 करते हैं, R3 + R1 सॉरी R3 + R1 करें। देखिए आप R3 + R1 करेंगे तभी ये 1 आएगा, और यहाँ से ये 0 ही रहेगा, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा हमें R3 + R1। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। तो R3 + R1 करना है मुझे, R3 में चेंज करना है, ये ऐसी रहेगा 1 0 -1 0 1 2। और अब इसमें चेंज करना है हमको R3 + R1। तो R3 + R1 करेंगे तो 0 + 1 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा R3 + R1 नहीं सॉरी R1 में अगर चेंज करें, एक मिनट अभी देख लेते हैं इसको, ये इससे 1 आ रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो इसको 1 नहीं लाना है हमें। R3 + R1 0 + 1 ये नहीं होगा, फिर अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हम अगर करते हैं R1 + R3 करते हैं, यानी R3 में हम करें R1 + R3, R1 में चेंज करें R1 + R3 ये करें, तो R1 में R3 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। इसको दोबारा से ले लेते हैं हम, R1 में करें R1 + R3, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 ही हो गया, ये तो 0 + 0 ये 0 ही हो गया, और -1 + 1 ये 0 हो गया, ये हुआ। यानी R1 में चेंज करना है हमें R1 + R3, बाकी का ये ऐसे ही लिखना है 0 1 2 0 0 1, ऐसे इधर चेंज करना है। R1 में करना है R1 + R3 -2 + 5/2, इसको कर लेते हैं, -2 + 5/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें करेंगे 1 -3/2, तो ये हो जाएगा, ये भी -1/2 हो जाएगा, -1/2। इसका करेंगे तो 0 + ये 1/2 ही हो जाएगा। अब इन दोनों में मैंने कोई चेंज नहीं करा, इसको ऐसे ही रखूँगी मैं, और 5/2 -3/2 और 1/2, और ए एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चों देखना पड़ता है कि इससे, अब मैंने देखा कि R1 में R1 + R3 करें
तभी हमारा फ़ायदा, नहीं तो नहीं है। अब मैं इसको एक और मिटा देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये 0 1 1 भी आ गया, 2 0 3 0 हो गए, ये 0 करना है मुझे। ये 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो R3 में चेंज करना, नहीं R2 में चेंज करना पड़ेगा मुझे। R2 में चेंज करना पड़ेगा R2 माइनस 2R3, ये कर देती हूँ मैं। यानी इसमें चेंज करना है R2 माइनस 2R3। तो करें चेंज। तो पहला तो मेरा एज इट इज़ रहेगा और तीसरा भी मेरा एज इट इज़ रहेगा। R2 में चेंज करती हूँ, R2 माइनस 2R3, इसमें मल्टीप्लाई करूँगी ये 0 ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 से मल्टीप्लाई करूँगी ये 1 ही रहेगा मेरा, और इसमें 2 की यानी 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये बराबर। अब मैंने किस में चेंज किया, R2 में, तो R1 मेरा ऐसे ही रहेगा 1/2 माइनस 1/2 1/2। अब R3 भी मेरा ऐसे ही रहेगा 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। केवल मुझे R2 में चेंज करना है। तो R2 में चेंज करने के लिए मैंने क्या है, R2 माइनस 2R3। R2 कितना है मेरा 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R3 कितना है मेरा 5/2। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 कट गया, -5 -4 हो गया ये -4। दूसरा चेंज करें, R2 कितना है मेरा 0 माइनस के 2 इंटू R3 कितना है -3/2। तो 2 से 2 कट गया, प्लस का 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। अब इसमें चेंज करें, R2 कितना है 0 माइनस, और ये कितना लेना है मुझे 2R3, तो 2 इंटू 1/2, तो -1 हो गया। ये आया निकल गया, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये मेरा निकल के आया। तो ये मेरा इन्वर्स कहलाया, क्योंकि मैंने आपको बताया ए इन्वर्स ए बराबर आई के होता है। तो आई है ये मेरा, ए इन्वर्स ए है मेरा, तो ये ए इन्वर्स निकल के आया। या आप ऐसे भी कर सकती हैं कि ए को जब, ये तो 1 होती है वैल्यू इसकी, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा और ये हमारा इन्वर्स मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ अब कि ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस 1/2, फिर 1/2 और माइनस के 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। ये आंसर हो गया। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2, बिल्कुल सही है। तो बच्चों आशा है समझ में आ रहा होगा आपके। अब इसका कॉलम मेथड से एलिमेंट्री, ये तो मैंने रो ऑपरेशन से लिया था, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से आप खुद निकालेंगे, इस मेथड से निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू ए आई, कॉलम में चेंज करेंगे हम। तो जब रो से लेंगे तो सारी पूरी मैट्रिक्स में हम रो को ही ट्रांसफॉर्मेशन रो का ही करेंगे, कॉलम का बीच में कहीं नहीं करेंगे। अगर हमने कॉलम का किया तो हमारा इन्वर्स गलत हो जाएगा। कॉलम का करेंगे तो रो का कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉलम से ही करेंगे। तो बच्चों अब अगला है ना सम्स लेते हैं हम। बच्चों एग्जाम्पल 25 है, वो कह रहा है क्वेश्चन में यदि P बराबर ये दे रखा है तो P इन्वर्स ज्ञात करना है। यदि इसका अस्तित्व, यानी अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप इसका इन्वर्स निकालिए। देखिए एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी रो या कॉलम के सारे अवयव शून्य हो जाएं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी क्या मेरा मतलब होगा, या तो किसी कॉलम के सारे अवयव शून्य हो जाएं या किसी रो के सारे अवयव शून्य हो जाएं, सारे एलिमेंट्स शून्य हो जाएं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इन्वर्स। इन्वर्स जब ये एग्जिस्ट करेगा जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य नहीं होने चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वही है, मैं रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेके चल रही हूँ, क्योंकि रो ऑपरेशन ही आप कोशिश करिए अपनाने की, कॉलम में गड़बड़ हो जाती है बच्चों की, तो इसलिए पंक्ति द्वारा ही इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करिए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैं क्या करूँगा, पी में दिया हुआ है, ए में नहीं, तो पी इज इक्वल टू क्या करूँगी मैं, आई पी, क्योंकि ए नहीं दिया है पी दिया हुआ है। तो पी मेरा कितना है 10 -2 -5 और 1, और आई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, 2/2 की है तो 2/2 की लूँगी मैं और पी एज इट इज़ रखूँगी। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। यहाँ पर इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यानी मैं करूँगी R1 में चेंज करूँ R1/10, ये कर दूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, फ्रैक्शन में जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, नहीं तो फ्रैक्शन को मत लीजिए, सीधे प्राइम नंबर में लीजिए, 1 2 3 जो भी मल्टीप्लाई आप करें तो उसमें करें। लेकिन जब कोई चारा नहीं होता है
तब हम ये इस तरह से लेते हैं। तो R1 यहाँ 1 बनाना है मुझे, तो R1/10 करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये 10/10 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा माइनस के 2/10 तो कितना हो जाएगा -1/5। और यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं करा है, इसको एज इट इज़ रखूँगी, ऐसे यहाँ पे चेंज करूँगी तो ये 1/10 हो गया, 0/10 यानी 0 हो गया, और ये मैं ऐसे ही लिखूँगी और P मैं ऐसे ही कर दूँगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है R1 में चेंज करूँ, अगर मैं R1 अगर मैं नहीं R1 में चेंज करूँ या R2 में चेंज करूँ, मैं R2 में चेंज करूँ, मैं R2 माइनस R2 प्लस 5R1 करूँ, तो माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ प्लस का लेना पड़ेगा मुझे। तो R2 में चेंज कर रही हूँ मैं R2 प्लस 5R1, क्योंकि यहाँ 0 बनाना है मुझे। तो R2 में चेंज करेंगे यानी 1 माइनस 1/5, ये तो ऐसे ही रखूँगी। अब इसमें चेंज करना है, तो R2 कितना है -5 प्लस 5 इंटू R1 कितना है 1, तो ये 0 हो जाता है मेरा। ऐसे ही इसमें चेंज करूँगी, R2 कितना है 1 और प्लस 5 इंटू R1 कितना है मेरा -1/5, तो 5 से 5 कट गया, 1 -1 बचा, तो ये 0 हो गया मेरा। और ये बराबर हो गया, यहाँ भी चेंज करूँगी मैं, क्योंकि मुझे R1 में R2 में चेंज करना है, तो ये तो मैं ऐसे ही रखूँगी 1/10 0। इसमें चेंज करूँगी मैं, तो R2 0 है प्लस 5 इंटू R1 कितना है 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको चेंज करूँगी जब मैं, तो R2 कितना है मेरा 1 प्लस 5 इंटू R1 कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया मेरा, तो 1 आ गया यहाँ पे इंटू P। अब आप देखिए, अगर किसी भी, मैंने बताया था रो या कॉलम के सारे अवयव शून्य हो जाएं, अब ये देखिए इस रो के सारे एलिमेंट शून्य हो गए, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन्वर्स P इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, या हम लिखेंगे P इन्वर्स अस्तित्व में नहीं है। बस आंसर हो गया। देख लेते हैं इसको, 1/2 यही आ रहा है, तो वो यही लिख रहा है कि द्वितीय पंक्ति के सारे अवयव शून्य हैं, अतः P इन्वर्स अस्तित्व में नहीं है। तो वही मैंने लिखा है। तो मैंने क्या किया था, पहले इसको 1 बनाने के लिए R1/10 करा था, तो ये 1 आ गया, -1/5 -5 और 1। अब इसको मुझे 0 करना था, तो 0 करने के लिए मैंने R2 में R2 प्लस 5R1 करा था, तो ये आ गए। तो ये दोनों एलिमेंट्स मेरे 0 हो गए। जब ये दोनों 0 हो गए, तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएँ तो वो अस्तित्व में नहीं होता एग्जिस्ट। और वैसे भी ये आगे अगला लेसन आएगा डिटर्मिनेंट का, तो उसमें बताएंगे अगर हम इसका सारणिक निकालें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, तो 10 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 10 हो जाएगा ये, तो ये 0 हो जाता है। तो अगर ए सारणिक डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स निकलेगा, और अगर ये 0 आ जाता है बराबर 0 तो इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो इतनी बात ये आगे के लेसन में बताएंगे, इन्वर्स सारणिक मेथड से भी निकाला जाता है, वो अगले लेसन में बताएंगे। अभी तो ये प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स निकाल रहे थे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। चलिए अब ये एग्जाम्पल पूरे हो गए, अब एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी 3.4। इसको मैं मिटा देती हूँ, एक एग्जाम्पल इस एपिसोड में करा, एक क्वेश्चन मैं इसमें करा देती हूँ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है 1 -1 -1 2 और 3, तो इसका इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में अपना रही हूँ, तो क्या लिखूँगी मैं, ए इज इक्वल टू आई ए। ए मेरा यही है 1 -1 2 और 3। आई मेरे को 1 0 0 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2/2 किया, और ए एज इट इज़ रखूँगी। अब देखिए ये चीज़ मुझे यहाँ बनानी है, तो 1 तो मेरा दे रखा है, इसको 0 करना है मुझे। इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 0 करने के लिए मैं करूँगी R2 में करूँगी चेंज में R1 R2 -2 R1, ये करना पड़ेगा मुझे।
तो करिए R2 में 1 माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, R2 में चेंज करना है। R2 कितना है 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी ये 0 हो जाता है। फिर इसका देखेंगे हम R2 कितना है 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये 3 और प्लस 2 यानी 5 हो गया, ये आ गया। ऐसे इसमें चेंज करूँगी मैं 1 0 तो एज इट इज़ रहेगा मेरा। इसमें चेंज करूँगी R2 कितना है 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2 हो गया। इसमें चेंज करूँगी R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 हो गया। ये अलग से आप करके देख लीजिए, गड़बड़ ना हो। एक भी एलिमेंट अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा इन्वर्स गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 1, अब यहाँ मुझे 1 करना है। यहाँ 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 करने के लिए मुझे R2 को मुझे R2 बाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करा है। 0/5 0 ही रहेगा, 5/5 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ भी मुझे ऐसे ही चेंज करना है, पहला तो मुझे ऐसे ही रखना है, ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा 1/5 और ए मुझे एज इट इज़ रखना है। अब मुझे इसे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यानी मैं R1 प्लस R3 कर दूँ, यानी मैं क्या करूँ R1 में चेंज करूँ R1 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ूंगी तो ये तो 1 ही रहेगा, इसमें इसको जोड़ूंगी तो ये 0 हो जाएगा और ये मेरा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने R1 में चेंज किया है। ऐसे ही मैं R1 में यहाँ चेंज करूँगी, इसमें इसको जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/5 यानी 5 माइनस 2 3/5 हो जाएगा, 3/5 ये हो जाएगा 0 प्लस 1/5 तो ये 1/5 ही रहेगा। और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है, इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी और ए, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा मेरा 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, ये आंसर हो। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। थ्री 3.4 का 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से ये इन्वर्स हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द्वारा निकाला है, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं का मतलब प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं द्वारा, पंक्ति शब्द आ जाएगा रो से लेंगे, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया द्वारा, तो हिंदी में ये होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा और एक निकाल देती हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारा 2 1 1 1, इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द्वारा निकालूंगी मैं। तो ए इज इक्वल टू आई ए, ये लिखूँगी मैं, ए मेरा यही है 2 1 1 1 बराबर 1 0 0 1, ये लिखूँगी और ए एज इट इज़ रहेगा मेरा। अब इसको मुझे ये बनाना है, तो देखिए क्या करूँ, 1 मेरा नीचे तो दे रखा है, ऊपर नहीं है, तो मैं इसको करूँ चेंज कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, R1 इंटरचेंज टू R2 कर दूँ। तो इसको ऊपर ले लेती हूँ मैं 1 1, क्योंकि पहला मुझे आइटम एलिमेंट 1 ही बनाना है मुझे, तो इसमें 1 दे रखा है, इसको चेंज ही कर दूँ मैं 2 1, ये बराबर हो जाएगा इसको 0 1 1 0, दोनों तरफ एक साथ चेंज करना है। जो इधर चेंज करूँगी वही मुझे उधर चेंज करना है। एक तरफ कर दिए दूसरी तरफ नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी, इन्वर्स गड़बड़ हो जाएगा। अब ये 1 हो गया, इसको 0 करना है मुझे। इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँगी, यानी R2 चेंज करूँ R2 माइनस 2R1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 1, आगे ले लेती हूँ, चलो लिख लेती हूँ 1 1। अब R2 में चेंज करना है, R2 कितना है 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी ये 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर करूँगी 1 माइनस 2R1 है तो 2 हो जाएगा, ये -1 हो गया, बराबर यहाँ भी चेंज करना है मुझे, R1 में कोई चेंज नहीं करना है, 0 1 ऐसे ही लिखना है मुझे। इसमें चेंज करना है मुझे, R2 कितना है मेरा 1 माइनस 2R1 0 है ये, तो ये 1 हो गया। इसमें चेंज करना है मुझे, 0 हो गया माइनस 2 इंटू 1 -2 हो गया, ये ए एज इट इज। प्रैक्टिस में आ जाएगा, करते करते ही ये प्रैक्टिस में आएगा इस तरह से निकालना, क्योंकि ये कोई कठिन नहीं है, बस देखते जाते हैं किस किस को 0 बनाना है, क्या करना है हमें। 3 मैंने ऑपरेशन बताए हैं, कॉलम के भी वही हैं और
इसके रो के भी वही है, उसी के आधार पर चलना है। अब देखिए ये हो गया, इसको +1 करना है, इसको 0 करना है। तो पहले मैं क्या करूँ, R2 में -1 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, R2 में -1 इंटू R2 कर देती हूँ। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और -1 की करूँ तो ये तो 0 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही करना है, 0 1, तो ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और A। अब मुझे क्या करना है, ये 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 में चेंज करूँगी मैं, R2 माइनस R1। तो करिए, R2 में चेंज करना है, नहीं R1 में चेंज करूँगी, सॉरी R1 में चेंज करना है मुझे, R1 माइनस R2 ये करना पड़ेगा। तो R1 में चेंज करना है, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0, ये तो 1 ही हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाऊंगी तो 0 हो जाएगा, और R2 मुझे एज इट इज़ रखना है बराबर। तो R1 में चेंज करना है, 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया है, इसमें से इसको घटाऊंगी मैं तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 और 2 ये एज इट इज़ रहेगा, यानी R1 माइनस R2, 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, नीचे वाले एज इट इज़ रहेगा। तो A इन्वर्स बराबर हो जाएगा मेरा 1 -1 और 2, आंसर हो गया। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा। बस करते करते ही प्रैक्टिस में आएगा ये कि हमें कैसे करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 की है तो 2x2 की बनानी है लेफ्ट साइड में, और 3x3 की है तो 3x3 की बनानी है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। 1 -1 -1 2 बिल्कुल सही आ रहा है। तो बच्चों प्रैक्टिस करिए इसकी, आगे के सवाल अगले एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।